छत्तीसगढ़ की महान पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में 5 जुलाई 2026 को रायपुर एम्स में निधन हो गया। महाभारत की कथाओं को अपनी बुलंद आवाज और जीवंत अभिनय से अपनी वैश्विक पहचान दिलाने वाली तीजन बाई का जाना भारतीय लोक कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित इस महान कलाकार ने पारंपरिक पंडवानी कला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित किया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित देश के अन्य प्रमुख विभूतियों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे भारतीय संस्कृति को और उसके एक स्वर्णिम युग का अंत बताया, बड़ी क्षति बताया। तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक साधारण से परिवार में हुआ। उनके पिता हुनुक लाल पारधी और माता सुखवती देवी थी। बचपन से ही तीजन बाई की रुचि कला और लोक कथाओं की तरफ थी। उन्हें महाभारत की कहानियों के प्रति आकर्षित करने का श्रेय उनके नाना बृजलाल पारधी को जाता है, जो उन्हें बचपन से ही पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे। इन कहानियों ने तीजन बाई के मन में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उन्होंने इसे ही अपने जीवन का मुख्य अध्याय बना लिया, उद्देश्य बना लिया। इसके बाद उन्होंने गुरु उमेश सिंह देशमुख से पंडवानी गायन की विधिवत शिक्षा ग्रहण की और कला की बारीकियों को सीखा। मात्र 13 वर्ष की आयु में तीजन बाई ने पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। उस दौर में भी किसी महिला के लिए मंच पर आकर इस तरह की प्रस्तुति देना बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने तमाम सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपनी कला को जारी रखा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक बेहद समृद्ध और पारंपरिक लोक गायन शैली है, जिसमें संगीत, गायन और अभिनय के माध्यम से महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को दर्शकों के सामने जीवंत किया गया। तीजन बाई इस कला की काल्पनिक शैली की सबसे प्रख्यात और सर्वश्रेष्ठ कलाकार मानी जाती थी। इस विशिष्ट शैली में कलाकार अपने हाथ में एक तंबूरा लेकर खड़ा होता है और पूरे मंच पर घूम घूम कर अभिनय, संवाद और गायन के जरिए महाभारत की शौर्य गाथाओं को प्रस्तुत किया करता है। तीजन बाई के हाथ में तंबूरा पकड़ने का अंदाज और उनकी दमदार आवाज दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। अपनी प्रभावशाली अभिनय क्षमता और अद्भुत मंच उपस्थिति के बल पर ही तीजन बाई ने पंडवानी को गांवों की चौपालों और स्थानीय मेलों से बाहर निकाला। उन्होंने इस लोक कला को देश के महानगरों से होते हुए अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों के बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचा दिया। उनके इस अद्वितीय योगदान के कारण ही भारत सरकार ने उन्हें 1988 में पद्मश्री और साल 2019 में देश के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, तीजन बाई ने अपनी कला से राज्य का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उनका जाना लोक कला के लिए एक महान अध्याय का समापन है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.